क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सपना देख रहे हो पर आपको पता है कि आप सपने में हो? सपने रैंडमली आते हैं ना, जो ज़्यादातर हमारे करंट स्टेट ऑफ माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ कुछ लोगों को देखना बढ़िया सपने आते हैं, वहीं मुझ जैसे कुछ लोगों के सपने में तो कभी मैं साइकिल लेके खाई से गिर रहा होता हूँ तो कभी भूत उठा के लेके जाते हैं। वैसे आपको किस टाइप के सपने आते हैं? क्या आपको पता है, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे आप यूं चुटकियों में अपने मन पसंद का सपना देख सकोगे। वो भी जितनी देर देखना चाहो, जो देखना चाहो वो देख सकते हो। और मान लो कि आज आपका सपना अधूरा रह गया और किसी ने आपको जगा दिया, तो इस बचे हुए सपने को फिर दूसरे दिन कंटिन्यू कर सकते हो। ये चीज़ें सुनने में कितनी फैसिनेटिंग लग रही है ना? वैसे बस सुनने में ही नहीं, रियल में भी उतनी ही मज़ेदार है। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। मैं बात कर रहा हूँ लूसिड ड्रीमिंग की। ओनायरोलॉजी ये साइंस की एक ऐसी फील्ड है जो सपने और उनके वैज्ञानिक पहलुओं को डिस्कस करते हैं। दरअसल ये सपनों को एंशिएंट टाइम्स में किसी संदेश या फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स के सिग्नल के रूप में लोग मानते थे, पर आगे उत्सुकता के कारण इंसानों ने इन पे और भी खोजें जारी की, जिससे ड्रीम्स को लेके बहुत सारी नई बातें सामने आई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। अगर आप सब अपना सपोर्ट दिखाते हो तो उनके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियोस आएंगी। हर एक स्वस्थ इंडिविजुअल को 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है और इसी टाइम हमारा दिमाग ड्रीम्स देखता है। हमारी स्लीप स्टार्टिंग टू एंड बहुत सारी साइकिल से होके गुजरती है, जिन्हें स्लीप साइकिल कहते हैं। और हर स्लीप साइकिल 90 से 120 मिनट की होती है। यह स्लीप साइकिल नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM और रैपिड आई मूवमेंट यानी REM इन दोनों को मिला के बनती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट या NREM स्टेज स्लीप साइकिल का पहला स्टेज है और इसको 3 भाग में बांटा जाता है, NREM 1, NREM 2 एंड NREM 3। और इसके बाद आता है REM स्टेज, जो नींद का एक डीप स्टेज होता है और इसी में शुरू होता है सपनों का खेल। REM में व्यक्ति की आँख की पुतलियाँ इधर से उधर मूव करती है, ठीक जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो। आप कोई भी सोते हुए इंसान को देख के पता लगा सकते हो कि वो स्लीप साइकिल के REM स्टेज में है या NREM। इस REM स्टेज में ही हम मेनली सपने देखते हैं और लूसिड ड्रीम्स भी इसी स्टेज में आते हैं। साल 2017 में जूलियन मट्स और आमिर हुमायूं नाम के 2 साइंटिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था नॉर्मल ड्रीम्स एंड लूसिड ड्रीम्स के बीच में, जिसमें उन्होंने पाया कि लूसिड ड्रीम्स के दौरान हमारे ब्रेन के हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि अटेंशन, वर्किंग, मेमोरी, प्लानिंग एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल एरियाज में एक्टिविटी बढ़ जाती है। लूसिड ड्रीमिंग के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम तैयार हैं उन टेक्निक्स को जानने के लिए जिससे हम लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं। और ये सारी टेक्निक्स ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिनसे आप 1 महीने के अंदर ही बहुत ही ईजीली लूसिड ड्रीमिंग कर पाओगे। ये सारी जो भी टेक्निक्स अभी बताऊंगा, इन सबको 30 दिन तक ट्राई करना है। नंबर 1, चेकिंग। देखो, जब भी हम ड्रीम में होते हैं ना, तो वहाँ कुछ भी रियल वर्ल्ड जैसा नहीं रहता है। वहाँ आपके फिंगर्स 10 की जगह 9 या 11 मिलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि फिंगर्स हो ही ना। वहाँ टाइम भी कांस्टेंट नहीं दिखेगा आपको, कभी तेज़ तो कभी धीमा समझ में आएगा। इसीलिए इस टेक्निक का नाम है चेकिंग। इसमें आपको रोज़ फ्रीक्वेंट इंटरवल में अपने फिंगर्स चेक करने हैं। इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप नींद में भी चेक करने लगोगे। ऐसे ही आपको किसी घड़ी में टाइम देखते रहना है, फिर कूद के भाग के चेक करते रहना है। मिरर में अपने आप को देखना, ये सब भी आप कर सकते हो। ड्रीम में हर चीज़ अजीब दिखेगी। ये सब जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, तो आप ड्रीम में भी चेकिंग करते रहोगे। और अगर आपको कोई डिस्टॉर्शन दिखे तो वहाँ से तुरंत आप अवेयर हो जाओगे कि आप सपना देख रहे हो, एंड देन जो चाहो वो करो उधर। नंबर 2, मेंटेन ए ड्रीम जर्नल। इसमें क्या करना है कि रोज़ सुबह उठो और डायरी या फ़ोन या जहाँ भी लिखना चाहो अपने ड्रीम को लिखो। ड्रीम यानी गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, रात को क्या क्या सपने देखे उसको लिखो। और ये काम आपको उठने के तुरंत बाद करना है, क्योंकि उठने के 10 से 15 मिनट के बाद तक ही हम अपने सपनों का 90% से ज़्यादा भूल चुके होते हैं। ऐसा करते टाइम आपको स्टार्टिंग में ड्रीम्स याद नहीं रहेंगे, पर कुछ दिन बाद से आप इजीली ड्रीम्स को लिख पाओगे। नंबर 3, माइल्ड टेक्निक। इसमें माइल्ड का मतलब है निमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीमिंग। इस टेक्निक में क्या करना होता है ना, कि जब भी आप सोने जाओ अपने आप से बार बार बोलो कि आज मैं लूसिड ड्रीमिंग करूँगा। इसको भी 1 महीने तक डेली रात को सोते टाइम ट्राई करना है। नंबर 4, WBTB
या वेक बैक टू बेड टेक्निक। इसमें आपको सोने के बाद ठीक 4 या 5 घंटे बाद अलार्म लगा के उठ जाना है और उठने के बाद आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें हाई फोकस की ज़रूरत हो, जैसे कि कुछ पढ़ना या कुछ ड्राइंग बनाना या कुछ भी। ऐसा 30-40 मिनट करने के बाद फिर से सो जाना है। इस बार जब आप दोबारा से सोओगे ना तो बहुत चांसेस है कि आप लूसिड ड्रीमिंग करो। नंबर 5, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। लूसिड ड्रीमिंग के लिए मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हमारा दिमाग शांत होता है और हमारे अवेयरनेस को बढ़ाता है, जो लूसिड ड्रीम्स देखने में मदद करता है। इन 5 टेक्निक्स को 30 दिन तक ट्राई करो। आप डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर पाओगे और क्या रिजल्ट आता है 30 दिन बाद आके कमेंट बॉक्स में बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ।